हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवीना है और मेरी उम्र 19 साल है। दोस्तों, कैसे मेरे पड़ोस वाले अंकल और ने क्रिकेट का खेल खेला। दोस्तों, ये कहानी पिछले महीने की है। हमारी फैमिली को पास ही एक शादी में जाना था। हमारी फैमिली और पापा के दोस्त और उनकी फैमिली एक शादी में गए हुए थे और हम सब लोग अपनी ही गाड़ी लेकर वहां पर गए हुए थे। मैं शादी में सज धज कर गई हुई थी और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नहीं, तब पंजाबी ड्रेस पहना था और शाम के 4 बजे थे। सब लोग मस्ती कर रहे थे। पापा और उनके दोस्त हमारे ही सामने बैठे थे। मेरे पापा के दोस्त का नाम सुशील था और वो मुझे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे घूर कर देख रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बुरी नज़र से देख रहे थे और जब हमारी आंखें मिली तब मैंने वहां से उठकर जाने का फैसला किया और जब मैं उठकर गई तब भी वो मुझे देख रहे थे और मैं जब थोड़ी देर के बाद वापस वहां पर बैठने गई तो पापा और अंकल वहां से चले गए थे। तब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे अंदर भी अंकल के लिए कुछ होने लगा था और मैं थोड़ी देर वहां पर बैठकर इधर उधर देखकर पापा और अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद पापा अंकल के साथ आ गए और मेरे सामने बैठ गए। अंकल फिर से मुझे देखने लगे और मैं भी उनको देखने लगी। थोड़ी देर में मम्मी आ गई और कहने लगी कि चलो खाना खा लो, रात को डीजे का प्रोग्राम है तो जल्दी खाना खाकर अपने घर पर जाकर अपने कपड़े बदल देते हैं और फिर डीजे के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग उठे और पापा को भी और अंकल को बोलकर खाना खाने गए। ने जल्दी से खाना खा लिया और मैंने और मम्मी घर चले गए। घर पर जाकर हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने घर पर जाकर नहाने का सोचा और नहाने गई। बाद में मैंने एक ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप पहना और नीचे मल्टी कलर का लॉन्ग स्कर्ट और अंदर शॉर्ट लेगी पहन ली और लाइट मेकअप करके मैं और मम्मी डीजे अटेंड करने के लिए चले गए। तब रात के 10 बजे गए थे। डीजे स्टार्ट होने ही वाला था। अंकल और पापा मेरे बाजू में आकर खड़े हो गए। अंकल मुझे ही देखे जा रहे थे और मैं भी उनको लाइन दे रही थी। मैं घर से पूरी तरह से तैयार होकर आई हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। थोड़ी देर बाद डीजे स्टार्ट हुआ। सब लोगों ने नाचना शुरू किया पर मैं खड़ी रही। मेरे मन में वो सब कुछ चल रहा था कि आज मैं तो अंकल के साथ ही नाचूंगी। थोड़ी देर में पापा को कोई कॉल आ गया और वो कोई ज़रूरी काम से थोड़ी देर में आता हूँ ऐसा कहकर चले गए, लेकिन अंकल मेरे बाजू में ही खड़े रहे और मुझे देखे जा रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बोला, तुम्हें नहीं जाना नाचने के लिए। इन्हें बोला, आज मूड नहीं है अंकल। उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हारा मूड नहीं है। उन्हें बोला, कुछ नहीं हुआ है अंकल, वो तो बस ऐसे ही। उन्होंने मुझे बोला, लेकिन तू इतनी मस्त लग रही हो, तुम्हें जाना चाहिए। इन्हें बोला, लेकिन अंकल मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला, चलो साइड पर जाकर बैठते हैं। तो हम दोनों चेयर पर जाकर बैठकर सब लोग जो डांस कर रहे थे उनको देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि रवीना अभी क्या कर रही हो तुम? कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर वो खुलकर मेरे साथ बातें करने लगे। उन्होंने मुझे पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं तुम्हारा? उन्हें बोला, कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला, आजकल तो सबके होते हैं, तो तुमने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रखा? तो मैंने बोला, जरूरी नहीं है। उन्होंने पूछा, तो तुम्हें क्या जरूरत है? मैंने बोला, मुझे कुछ जरूरत नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि एक बात बोलूं? मैंने बोला, पूछो। तो उन्होंने बोला, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। इन्हें बोला, आप बेझिझक होकर बात करो, मैं अब पर जरा भी गुस्सा नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला, तुमने कभी क्रिकेट खेला है? तो मैंने बोला, अंकल जी मैंने आज तक कभी भी क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही फोकस किया करती थी। तो उन्होंने बोला, ये तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा देता हूँ और कुछ हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। मैंने बोला, क्या? तो वह बोला, मैं वह सब करने में तुम्हारी हेल्प करूँ। इन्हें बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला, किसी एक्सपीरियंस वाले को मौका दो तो क्रिकेट खेलने में और मज़ा आएगा। इन्हें बोला, अंकल आप मुझसे कितने बड़े हो? मेरी उम्र 19 साल है और आपकी उम्र 45 साल होगी। आप ये सब बोलकर मुझे पा नहीं सकते।
उन्होंने बोला तुम्हें मुझसे नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन भी दूँ तो। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला वो विजय अंकल चलेगा तुम्हें। तो मैंने बोला तो आपको उन्होंने भेजा है? तो वह बोले नहीं, वह तो एक बार तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि एक बार यह हसीना मेरी हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इन्हें बोला तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करके लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो, बातें करते हो। मैं कहा आज तक कितनी लड़कियों को आपने अपने जाल में फंसाया है? तो उन्होंने बोला मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने ऐसी बात की है। फिर मैंने उसके 5 से 7 मिनट के लिए बात नहीं की। वह बोले सोच लो लास्ट बार। तो मैं इन्हें बोला अगर मैं आपकी बेटी होती तो भी आप मुझे ये सब बोलते। तो वह बोले लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सब बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला अभी 12 ही बजे हैं, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है, ये डीजे 3 बजे तक चलेगा तो हमारे पास बहुत टाइम है, जो करना है शांति से करेंगे। तो मैंने बोला इन्हें आपको हाँ नहीं बोला है कि आप इतनी तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने बोला 5 मिनट तो सिर्फ तुम खुद ही रेडी हो जाओगी। तुम्हें बोला चलो दिए आपको 5 मिनट। उन्होंने बोला तो फिर चलो घर पर। तो मैंने बोला हमारे घर की चाबी तो पापा के पास है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर के टेरेस पर चलते हैं। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि पहले आप जाओ बाद में मैं आती हूँ। तो ठीक है कहकर वह चले गए। उतनी ही देर में मेरे पापा आ गए। इन्हें उनसे चाबी ली और उनको बोला मैं घर पर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं बोला पापा सुशील अंकल ने बोला कि वह अभी आ रहे हैं, आपको यही बैठने को बोला है। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं यहीं पर उनका इंतजार करता हूँ। फिर मैं घर गई, लेकिन मैंने अंकल को नहीं बोला कि चाबी मेरे पास है। मैं टेरेस पर अंकल के पास गई। पास जाते ही उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे नीचे बैठने को बोला। हम नीचे बैठ गए। वो मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे, पर उनकी यह हरकतें मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। इन्हें उनको बोला अंकल मेरे पास घर की चाबी है। तो वो बोले कि तुम्हारे पास कब आए? तो मैंने बोला आपके यहाँ आने के बाद पापा आए थे, तो मैंने चाबी ले ली और आपके बारे में भी बोला है कि आप अभी वहाँ जाओगे। फिर उन्होंने बोला तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी नीचे चलो। मैं पहले नीचे गई, फिर मैंने अंकल को मेरे रूम के पीछे वाले दरवाजे से अंदर लिया। फिर सब बंद करके मेरे रूम में ही बैठे थे। अंकल ने मेरे ही रूम में मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। अंकल और मैंने उस रात 4 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला। दोस्तों मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आ रहा था। अंकल जी ने खूब चौके छक्के लगाए। आज भी जब हम लोगों का मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन करता है तो हम मौका देखकर खूब चौके छक्के लगाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी ये मेरी कहानी हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।